वंदितु सबसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुर्मिनमोषुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जामें भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समयसार जी ग्रंथादिराज है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण या मूलभूत गाथा छठवीं गाथा की चर्चा अपनी प्रारंभ है। आज उस गाथा की बिल्कुल पूर्णता की तरफ अपन चलेंगे। अभी तक छठवीं गाथा में जो बात आ चुकी है उसका एक बार रिवीजन करते हैं। छठवीं गाथा की उत्थानिका में ये आया कि वो शुद्ध आत्मा कौन है, वो शुद्ध आत्मा कौन है, ये प्रश्न किया था। और उसके जवाब में कुंदकुंदाचार्य ने 5 बिंदु कहे थे, याद होंगे। पहला बिंदु ये कहा था कि वो शुद्धात्मा अप्रमत्त नहीं है। दूसरा ये कहा था वो शुद्धात्मा प्रमत्त नहीं है। ये 2 नास्ति के बिंदु हैं। ये दोनों कथन नास्ति वाले हैं। जो नहीं है वो बताया तो उसका निषेध हो गया, जो नहीं है। प्रमत्त भी, अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं। तो क्या है? अस्ति की बात चलती है। वो ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव है, शुद्ध है और अनुभव गोचर। ये 3 बातें कहीं। एक ज्ञायक भाव है, शुद्ध है और अनुभव गोचर। इतने में तो हमें इतना ही सा समझ में आया कि वो प्रमत्त प्रमत्त नहीं है, ज्ञायक है, शुद्ध है, अनुभव का विषय है। लेकिन इसका गहराई से मर्म क्या है? तो अमृतचंद्राचार्य ने इसके मर्म को बताया। और अमृतचंद्राचार्य का पहला बिंदु अपने सामने ये आया कि जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो कैसा है? स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतो, स्वयं सिद्ध वस्तु होने से अनादि अनंत है। किस आत्मा की बात चल रही है? मेरे आत्मा की। तो अपन को जवाब यही देना। वैसे तो सभी आत्मा का स्वभाव यही है, लेकिन यहाँ तो जिस आत्मा को अपना हित करना है वो औरों की बात नहीं करेगा, वो सब अपनी बात करेगा। ख्याल में है कि नहीं? मुझे मेरा हित करना है, तो मैं औरों की चर्चा करूं तो मेरा हित कहाँ से हो जाएगा? अब मैं मेरी चर्चा करूं, अपने स्वभाव का परिचय करूं, अपना ही दोष देख के टालने का उपाय करूं, मिटाने का उपाय करूं जो जिनागम सम्मत हो, तो उसमें हमारा फायदा हो। इसलिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। शुद्धात्मा की चर्चा माने अपनी चर्चा है, ये किसी दूसरे की चर्चा नहीं है। अब दूसरी बात ये आई कि पहली बात तो ये कि आत्मा स्वयं सिद्ध होने से कैसा है? अनादि अनंत है। तो अब आप ये बताइए कि मेरा जन्म मरण है कि नहीं? नहीं है अपना जन्म मरण। और जब हमारी प्रतीति में पक्का आ गया कि मेरा जन्म ही नहीं होता है, मेरा मरण ही नहीं होता है, तो फिर तुम्हें ये जन्म और मरण का भय रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हैं भाई, जब होगा ही नहीं जन्म और मरण, होता ही नहीं है, होगा की बात नहीं, होता ही नहीं है, और ये तुम्हारी प्रतीति में आ गया कि मेरा जन्म मरण होता ही नहीं है,
तो जन्म का और मरण का भय रहेगा कि निर्भय हो जाओगे? निर्भय हो जाओगे। अब दूसरी बात है, जब जन्म होते ही नहीं है तो जन्म मनाओगे कि नहीं मनाओगे? बोलो चलो, हमारे में तो बोलने की आपको आदत डालना पड़ेगी। हम आपको ज्यादा एक्टिव रखना चाहेंगे, हम कम रहेंगे। हम बोलेंगे, प्रश्न उत्तर आपको देना है, क्योंकि आपके ज्ञान में सब सही समाया है। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो यहाँ जिनागम के सहारे से उसको ठीक किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे विश्वास है, ज्ञान अगर निष्पक्ष होकर बात करेगा तो आंसर गलत नहीं आएगा। क्या कहते? इसलिए मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना। क्या मैंने पूछा? पहले तो मैंने ये पूछा कि आत्मा जब अनादि अनंत है तो जन्म मरण होता है कि नहीं? क्या नहीं होता? तो भय होना चाहिए कि नहीं? और ज्ञानी को वाकई में सप्त भय नहीं होते। 7 प्रकार के भय हैं। इस भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जात, मरण भय, वेदना भय, जन्म का भय, अनरक्षा अनगुप्त भय, अकस्मात भय 7। कितने भय हैं? 7 भय। ज्ञानी सप्त भय से मुक्त होता है और अज्ञानी को 7 भय ना हो ऐसा होता नहीं। और 7 भय होते हैं तो उन भयों को दूर करने के लिए मालूम नहीं कितने उपाय करता है। कोई इस देवता के पास जाता है, कुछ उस देवता के पास जाता है, कोई इस साधु के चक्कर में पड़ता है, कोई उस साधु के चक्कर में पड़ता है, केवल भय मिटाने के लिए। और ज्ञानी को भय है ही नहीं। क्यों नहीं है? वस्तु स्वरूप को समझा है। वस्तु स्वरूप समझ में आया है तो अनादि अनंत समझा है, जन्म मरण वाला समझा ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? तो जब अनादि अनंत हमारा स्वरूप है तो जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, उसका भय भी नहीं। तो मैंने फिर पूछा, फिर जन्म मनाना कि नहीं मनाना? हाँ देखो, इनका तर्क सुनो जरा, क्या कह रहे? जन्म नहीं तो मनाना कैसे? और मान लो कोई अपेक्षा जन्म भी सिद्ध कर दिया जाए पर्याय दृष्टि में और मरण भी सिद्ध कर दिया जाए, तो भी जन्म मरण वास्तव में दोष है कि गुण है? क्या है? दोष है। तो दोष मनाने लायक है कि नाश करने लायक है? पर्याय दृष्टि से भी अगर विचार करें तो वो जन्म मनाने लायक है कि नाश करने लायक है? तो तुम्हारी आदतें बहुत उल्टी हैं। बोलते तो तुम यही हो रोज भगवान के सामने, ओम ह्रीम देवसास गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामती स्वाहा, ऐसा बोलते। और जन्म को नाश करने की बात नहीं सोचते, मनाने की बात सोचते हो। तो या तो तुम भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो, या तुम जो बोल रहे हो उसे उसकी तुम्हें प्रतीति है नहीं। अब कुछ तो कारण होना चाहिए। क्या कह रहे? कार्य दिख रहा है तो उसका कारण अवश्य है, तुम्हें पता लगे या न लगे, पर ये वस्तु की मर्यादा है। कार्य है तो कारण अवश्य, ऐसा देखा गया। तो जन्म भी मनाने लायक नहीं है और मरण होता नहीं है तो मरण भी वास्तव में मरण की चिंता करने लायक नहीं। जब होते ही नहीं तो चिंता क्या करनी? तो फिर जब हमें चिंता ही नहीं रही, भय नहीं रहा, मनाने का कोई विकल्प नहीं रहा, तो हम तो निर्विकल्प हो जाएंगे। जो निर्विकल्प होना ही तो धर्म है। क्या कह रहे? मगर निर्विकल्प कब होगे? कि दृष्टि संयोगों से हट जाए, दृष्टि पर्याय से हट जाए, दृष्टि भेदों से हट जाए, दृष्टि अभेद स्वभाव पर आ जाए, तो निर्विकल्प होगी। और अभेद स्वभाव में टिकी रहे तो निर्विकल्प दशा बनी रहेगी। और निर्विकल्प दशा जब तक बनी है तब तक तुम्हारी परिणति में धर्म चल रहा है। क्या कह रहे? परिणति में धर्म चल रहा है। और विकल्प दशा में आए हो तो विकल्प दशा में विकल्प के तुम करता तो हो नहीं, तो क्या हो? विकल्प के
ज्ञान। ठीक है, देखो जिसकी कर्ता बुद्धि बैठी है विकल्प की, तो उसकी कर्ता बुद्धि तोड़ाना है तो उसमें ज्ञाता बुद्धि प्रकट की जाएगी। भाई तुम्हारा स्वभाव जानने का है कि राग द्वेष या विकल्प करने का। विकल्प होते हैं और विकल्प का कोई निमित्त भी होता है, और विकल्प वो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की जहाँ पर्याय विद्यमान है वहां होता है, वहां होते हुए भी उसका नहीं होता है। क्या कह रहे? ये भी फैक्ट है कि होता है, ये भी फैक्ट है कि पर के निमित्त से होता है, और ये भी फैक्ट है कि आत्म प्रदेशों की जगह में होता है, पुद्गल प्रदेशों की जगह में नहीं होता। ये सब फैक्ट ही फैक्ट हैं। अगर सब फैक्ट समझ में आए तो फैक्ट्री चालू हो जाएगी। समझ लो आप जरा, क्यों फैक्ट्री कैसे चलती है? फैक्ट से। और जब फैक्ट सब मिलते हैं और वे इकट्ठे होके काम करते हैं तो फैक्ट्री चालू हो जाती है। मोक्ष मार्ग की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। मगर कब? तो पूरी फैक्ट्री के जितने भी अंग हैं, अंश हैं, वे बिल्कुल यथावत ज्ञान में आना चाहिए। समझ में आएगा नहीं? एक भी अंग का सही ज्ञान नहीं होगा, फैक्ट्री बंद हो सकती है। क्यों साहब? फैक्ट्री चलाने वालों से पूछ लेना। एक फैक्टर पर नहीं समझ में आ रहा और सब आ रहा है, अब वो मशीन चला ही नहीं रही। बाकी तो हमें सबका परिचय है, एक चीज बार नहीं समझ में आई, नहीं आई तो फैक्ट्री वो मशीन काम नहीं करेगी, उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कह रहे कि आत्मा अनादि अनंत जब हमारे ख्याल में आया तो हम तो निशंक हो गए, ना हमें जन्म का डर ना हमें मरण का डर। वो दो ही तो डर है सारी दुनिया को। कौन से? एक जन्म का और आगम में भी वर्णन सबसे बड़ा दुख सारे जगत के जीवों को काहे का है? जन्म मरण के ही तो दुख है। और कोई ना जन्म ना चाहता है ना मरना चाहता है, लेकिन जब जन्म हुआ है बाहर में संयोग जिसको कहते हैं, वो जन्म को मनाना चाहता है। तो तूने अपना जन्म माना तो जन्म को मनाया। कि महापुरुषों का तो जन्म मनाते हैं। तर्क तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है तो महापुरुषों का जन्म मनाते हैं कि उन्होंने जन्म मरण का अभाव करने की कला पाई है, इसलिए वो अभाव करने की कला के कारण वो जन्म मनाते। तो जन्म मनाने की महिमा आई कि भेद ज्ञान की कला की महिमा आई? काय की महिमा आई? हम तो बीतरागी तक का जन्म मनाते कि नहीं? महावीर जयंती मनाते कि नहीं मनाते? विरागी हैं कि बीतरागी? अब बीतरागी के भी जन्म होता है क्या? हैं? तो मनाते हो कि नहीं मनाते हैं महावीर जयंती? अब तो बल्कि बीच में भी एक आध जन्म जयंती मना लेते, बीच में इसकी क्या नाम, ये जो 6-8 दिन का अपना कार्यक्रम होता ना, उसमें एक बार बीच में आपके महावीर का जन्म हो जाता है। कल ही हुआ था। लो देखो क्या कह रहे, कल हुआ था महावीर का जन्म। हमें तो ऐसा मालूम है कि महावीर का जन्म 2600 साल पहले हुआ था, और कम से कम 2500 साल से ज्यादा हो गए हैं जन्म मरण का पर्याय में अभाव हुए, और स्वभाव तो उनका अनादि अनंत जन्म मरण से। अच्छा, आपने उनका जन्म मनाया जिनका जन्म रहा ही नहीं, ना द्रव्य स्वभाव से और ना। तो अब आप बता दो उनका जन्म मनाने का प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? उनको जन्म दोबारा उनका जन्म हो जाए ऐसा चाहते हो? तो क्यों मना रहे हो? अरे इसलिए मना रहे हैं कि जिस विधि से उन्होंने स्वभाव का आलम्बन लेकर, अजन्म स्वभाव अपना द्रव्य का आलम्बन लेकर
अपनी पर्याय में भी जन्म मरण का अभाव किया है, वो विधि मेरे ख्याल में आए तो मैं भी जन्म मरण से रहित होने के स्वभाव वाला होने से जहां मैं उस स्वभाव का अवलंबन लूंगा तो पर्याय में भी जो जन्म मरण चलता है उसका अभाव हुए बिना, क्या कह रहे, दुख पर्याय में होता है, सुख पर्याय में होता है, जन्म और मरण की सारी व्यवस्थाएं पर्याय में। द्रव्य के स्वभाव में सुख दुख भी नहीं है और लौकिक सुख भी नहीं, और उसमें जन्म भी नहीं है और उसमें, अब आपको अगर जन्म मरण मिटाने की अनुभूति करना है तो जिसकी पर्याय में जन्म मरण होते हों वो ऐसे स्वभाव को स्वीकार कर ले जो जन्म मरण से रहित है और ऐसे स्वभाव की अनुभूति करे। तो जन्म मरण रहित स्वभाव की अनुभूति में जन्म मरण का अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो जन्म मरण रहित पने का होगा, और रहित पने का अनुभव जो लंबे काल चला तो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो मरण कहा जाता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही मिट जाएगा, तो जन्म मरण की बात ही नहीं रहेगी। पर्याय में, स्वभाव में तो है ही नहीं। अब स्वभाव तो जन्म मरण से रहित है तो हम किसमें उपयोग लगाएं? अब अगर मरना ना हो और जन्म ना हो तो उसमें उपयोग लगाओ जिसमें जन्म मरण नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अनादि अनंत कह करके ये प्रेरणा दी कि तुम अनादि अनंत हो। अगर पर्याय भी अनादि अनंत स्वभाव का अवलंबन करे तो पर्याय में भी जन्म मरण का दुख मिटे बिना। एक बात। अभी दूसरी बात, नित्य उद्योतो विशद ज्योति ज्ञायक एको भावा। आत्मा नित्य प्रकाशमान वस्तु है, स्पष्ट ज्ञान ज्योति है, स्पष्ट ज्ञान ज्योति है और एक ज्ञायक भाव। एक ज्ञान ज्योति भी कब से है? नित्य। आत्मा ज्ञान ज्योति है कब से? नित्य। तो ये भी अनादि अनंत हो गया, यानी द्रव्य स्वभाव भी अनादि अनंत है और ये ज्ञान ज्योति जो उसका लक्षण है ऐसा गुण स्वभाव वो भी अनादि अनंत है। तो जब मैं द्रव्य स्वभाव से अनादि अनंत हूं, गुण स्वभाव से अनादि अनंत हूं, तो मेरी पर्याय वो अनादि अनंत स्वभाव को अपना स्वरूप जान के तन्मय होवे तो वो पर्याय भी कैसी हो जाएगी? अनुभूति में क्या आएगा? उसके अनादि अनंत पने की अनुभूति आएगी। यद्यपि पर्याय कभी भी अनादि अनंत नहीं होती, पर्याय सादी शांत ही होती है, लेकिन सादी शांत पर्याय में अनुभूति अनादि अनंत की हो सकती है। क्या कह रहे हैं? सादी शांत पर्याय में अनादि अनंत की अनुभूति हो सकती है। कब? कि यह वो पर्याय जब उत्पन्न हो रही हो उसके पहले स्वभाव में उसकी तन्मयता हो तो पर्याय अनुभव जो करेगी अनादि अनंत पाने का अनुभव करेगी। देखो 38 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य ने घोषणा की। घोषणा तो पर्याय कर रही है क्योंकि सारी घोषणाएं पर्याय के जिम्मे हैं। द्रव्य तो मौन है, कोई घोषणा उसकी तरफ से नहीं होती है, पर पर्याय घोषणा कर रही कि मैं एक हूं। कौन बोल रही है? पर्याय बोल रही मैं एक हूं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य हूं यथार्थ से। है अन्य कुछ पर द्रव्य वो परमाणु मात्र नहीं। अरे पर द्रव्य का परमाणु मात्र मेरा नहीं है और मैं तो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण हूं। मैं अमूर्तिक हूं और एक हूं और शुद्ध हूं, अरूपी हूं। ये कौन बोल रहा है? ये घोषणा किसकी है? जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का अनुभव किया उस पर्याय की ये घोषणा। तो पर्याय मगर अनादि अनंत है, नित्य है। पर्याय का स्वरूप नित्य होता है कि एक समयवर्ती होता है। आगम में दो कथन आते हैं। एक कथन तो ये है कि जो अर्थ पर्याय होती हैं वे एक समयवर्ती होती हैं और जो व्यंजन पर्याय होती हैं उनकी लगातारता बनी रहने के कारण
वो बहुत समयों की मिला के एक पर्याय कही जाने के कारण बहुत समय वाली भी होती है। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय तो एक समय वाली ही होती है, ऐसा उनका स्वरूप है। तो अब जरा फिर विचार कीजिए आगे कि एक ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक भाव संसार अवस्था में, यानी वो ज्ञायक भाव को दो तरीके से विचार किया जाएगा। ज्ञायक भाव को ज्ञायक की तरफ से विचार किया जाएगा, और ज्ञायक चूंकि ज्ञायक में नहीं रहता है, ज्ञायक पर्याय में रहता है। द्रव्य कहाँ रहता है? द्रव्य अपनी पर्याय में रहता है। भले पर्याय अनंत बदल जाएं, लेकिन द्रव्य के निवास का ठिकाना पर्याय है। कैसे जाना कि पर्याय है? ऐसे जाना ना कि द्रव्य होता है व्यापक और पर्याय होती है व्याप्त। तो व्यापक व्याप्त में होगा कि नहीं? व्यापक व्याप्त में रहेगा कि नहीं? भले वो व्याप्त एक समय की पर्याय क्यों ना हो, लेकिन वहां व्यापक कौन है? जो व्यापक है वो द्रव्य है, जो व्याप्त है वो पर्याय है। इसलिए द्रव्य तो सदा काल अपनी पर्याय में रहता है। यूं कहिए कि द्रव्य, भले द्रव्य के आश्रय से गुण होते हैं और गुणों के आश्रय से पर्याय होती है, लेकिन द्रव्य जो है वो पर्याय में रहता है। अब पर्याय में रहने वाला द्रव्य पर्याय नहीं होता है। क्या कहा? पर्याय में रहने वाला द्रव्य पर्याय नहीं होता है। द्रव्य तो द्रव्य रहता है। अपन एक नहीं 10 मकान बदल दें और एक नहीं 10 कमरे बदल दें, तो वो कमरे के बदलने से अपन बदल जाएंगे कि नहीं? तो पर्याय के बदलने से द्रव्य स्वभाव बदल जाएगा कि नहीं? ये नहीं बदलने वाला। क्यों नहीं बदलने वाला? क्योंकि स्वभाव ही नहीं उसका बदलने का। अब आगे कहते हैं, उस ज्ञायक को संसार अवस्था में अनादिबंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर उदकवत, दूध और पानी की तरह, कर्म पुद्गलई से, जैसे दूध और पानी एक क्षेत्र में मिले हुए हैं कहना व्यवहार नय का वचन है। उन्हें न्यारा देखना ये निश्चय का स्वरूप है। क्या कह रहे? अलग अलग देखना ये भेद ज्ञान है और ये निश्चय आश्रित है, और दोनों की मिली हुई अवस्था को देखना ये व्यवहार है। और मिली हुई अवस्था को देखने का अर्थ ये है कि दो के संयोग वाली विकारी दशा है। क्या कह रहे? ये मनुष्य पर्याय जो है ना, ये अकेली पुद्गल की पर्याय है कि जीव और पुद्गल दोनों की मिली हुई अवस्था है। अवस्था इसका नाम है असमान जातीय पुद्गल, असमान जातीय पर्याय। मनुष्य पर्याय को क्या बोला? असमान जातीय। पुद्गल है हमारे से भिन्न जाति का और मैं हूं चैतन्य की जाति का, और दोनों की मिली हुई अवस्था को मनुष्य पर्याय बोलते हैं। पर मिली हुई अवस्था का अर्थ ही ये है कि कोई का स्वभाव कोई में नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं? तो मिली हुई भी कह रहे हो, मिला हुआ नहीं है ये कह रहे। मिली है इसीलिए तो बता रहे ना कि वे न्यारे थे, न्यारे हैं और न्यारे। अगर वे न्यारे न्यारे नहीं होते तो मिले किसको कहते? मिले तो तभी संभव है कि दो न्यारे हों स्वभाव से, और फिर एक क्षेत्र में उनका मिलना हो तो मिले कहलाएं। दूध का स्वभाव और पानी का स्वभाव न्यारा है कि एक है। अब वे दोनों को मिला दो तो व्यवहार में मिले हुए कहलाएंगे। ऐसे कर्म और आत्मा व्यवहार से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मिले हुए कहने में आते हैं। अगर वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो कर्म कर्म में रहता है और आत्मा आत्मा में रहता है। आत्मा ने अपना स्वभाव कर्म के पास नहीं दिया है और कर्म ने आत्मा के स्वभाव को ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मिले नहीं हैं, अनादि से अबद्ध अस्पृष्ट हैं। क्या कह रहे? कर्म के साथ आत्मा बंधा ही नहीं।
कौन कह रहा कि बंधा नहीं है? शुद्ध नय। शुद्ध नय कह रहा है कि बंधा नहीं है। 14वीं गाथा में शुद्ध नय के 5 विशेषण हैं। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखे, अनन्य देखे, अविशेष देखे, नियत देखे, असंयुक्त देखे, उसे तुम शुद्ध नय जानो। यही है ना 14वीं गाथा। और 15वीं गाथा में यह है कि ऐसे जो आत्मा को देखने की विधि है कि मैं अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अविशेष नियत और असंयुक्त हूं, ऐसा जो देखता है उसका वह देखना, अगर जिनवाणी से उसने उस वस्तु का अभ्यास करके देखा है तो उसने वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य श्रुत को जान लिया, और अनुभव करके देख रहा है तो उसने भाव श्रुत को जान लिया, उसने सारे जैन शासन को जान लिया। आत्मा का अनुभव और आत्मा के अनुभव को बताने वाली विधि, विधि में आया द्रव्य कहना चाहिए द्रव्य श्रुत, और अनुभव में आया भाव श्रुत। तो जिसने आत्मा के लिए जाना, अबद्ध जाना, अस्पृष्ट जाना, यानी जिसका आत्मा का जैसा स्वभाव वैसा अनुभव किया, तो द्रव्य श्रुत का भी उसको ज्ञान हो गया, भाव श्रुत का भी ज्ञान हो गया। और द्रव्य श्रुत भाव श्रुत का फल ही ये है कि आत्मानुभूति होना चाहिए। तो द्रव्य श्रुत तुमने पढ़ा और तो भाव श्रुत की तुम्हें प्राप्ति हुई, और आत्मानुभूति नहीं हुई है तो न अभी द्रव्य श्रुत का मर्म आया ख्याल में, और न भाव श्रुत प्रगटा अभी जीवन में। इसलिए बंधन की अपेक्षा की निरूपणा चले तो कैसा कहा कि क्षीर और पानी की तरह कर्म पुद्गलों के साथ, इधर तो शब्द ये डाला है सम एकत्वे अपि, एक मेक होने पर भी, एक मेक माने मिले हुए। यहाँ एक मेक का अर्थ क्या है? कोई दो मिलके एक नहीं हो गए, पर दोनों का एक क्षेत्र में संबंध हुआ, भाई इतना, इसको एक मेक शब्द कहना। द्रव्य स्वभाव निरूपण, या लो अब निरूपण की शैली बदल दी। पहले तो शैली क्या थी निरूपण की? बंध पर्याय की निरूपणा से देखा जाए तो बंध पर्याय शब्द डाला ना, और पर्याय में क्या शब्द विशेषण लगाया? कौन सी पर्याय? बंध पर्याय। तो पर्याय में बंध है कि नहीं पहले बताओ। कि बंध नहीं है पर्याय में, और लिखा है। और बंध कहते किसको हैं? दो वस्तुएं इस तरह से निकट आ जाएं कि वो दो वस्तुएं जो हैं एकत्व जैसी प्रतीति कराएं। सही में है कि नहीं? तो उसको बंध कहते हैं। तो कर्म के परमाणु और ये आत्मा के प्रदेश एक क्षेत्र में आ जाते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध करते हैं। और जब तक उनके एक क्षेत्रावगाह संबंध रहता है तब तक असद्भूत व्यवहार नय से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से बंधन की अवस्था कही जाती है। निश्चय से विचार किया जाए तो दोनों अपने अपने चतुष्टय में हैं, कोई किसी के चतुष्टय में नहीं है, इसलिए उनमें कोई बंध हुआ नहीं था, है नहीं और होगा नहीं। द्रव्य दृष्टि में त्रिकाल बंध रहित स्वभाव होता है, और पर्याय में बंधन है तो बंधन की अवस्था जैसी है वैसी स्वीकार है, क्योंकि उसको बताने वाला नए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहलाता है बंद अवस्था को। और बंद अवस्था के बाद निर्मलता अगर प्रगटे पर्याय में अनुभूति हो तो निर्मलता प्रकट हो जाती है। निर्मलता को दिखाने वाला नय एक देश शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहलाता है। परिपूर्ण पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाए, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसे केवल ज्ञान को दिखाने वाला नय पूर्ण शुद्ध पर्यायार्थिक नय होता है। कौन होता है? पूर्ण शुद्ध पर्यायार्थिक नय होता है। और पर्याय को दिखाने वाला नय पर्यायार्थिक नय होता है। पर्यायार्थिक नय द्रव्य के स्वभाव को नहीं दिखा सकता। द्रव्य के स्वभाव को जो दिखाए वो द्रव्यार्थिक नय है। क्या कह रहे? द्रव्य ही है अर्थ माने प्रयोजन जिसका, वो द्रव्यार्थिक नय, और पर्याय ही है प्रयोजन जिसका, वो पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्य नय का काम है द्रव्य स्वभाव को दिखाना, पर्यायार्थिक नय का काम है
पर्याय स्वभाव को दिखाना, और एक द्रव्य में द्रव्य पर्याय तो अनिवार्य रूप से होते ही। आप कल्पना करो ना कि पर्याय में सुखी होना है, आत्मा की जो अनुभूति है, जो मान्यता जो विपरीत चल रही है और जो ज्ञान विपरीत चल रहा है, वो ज्ञान गुण के स्वभाव में विपरीतता है कि पर्याय में विपरीतता है। तो विपरीत पर्याय का अभाव होगा कि नहीं होगा, और सम्यक पर्याय का सद्भाव होगा कि नहीं होगा, तो पर्याय में परिणमन होगा कि नहीं होगा, और सम्यक होने पर जीव को सुख का मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सुख कहां प्रगटेगा कि जहां दुख की अनुभूति हुई है, वहीं जब सम्यक ज्ञान होगा तो सुख प्रकट हो जाएगा। तो पर्याय में दुख की अनुभूति होती है, स्वभाव में तो दुख की सत्ता नहीं, और स्वभाव की अनुभूति करने वाले को दुख होता नहीं। ये तो पर्याय दृष्टि में, संयोग दृष्टि में अपनी ही उल्टी मान्यता के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या श्रद्धान के कारण जीव को दुख की अनुभूति चलती है। अब वो जो दुख की अनुभूति चल रही है, उसमें जीव सुखी है कि दुखी है? क्या राय है? सुखी है कि दुखी है? बताओ ना भाई। अरे भाई, जहां दुख की अनुभूति चल रही है, यद्यपि वहीं सुख स्वभाव विराजमान है, तेरी अनुभूति का कारण भूल है। पर भूल है जब तक, तब तक सुख है कि दुख है? ये कह रहे हैं भूल है तब तक तो दुख है। तो सुख कब आएगा कि भूल मिटेगी और सुख प्रकट हो जाएगा। अपने गुरुदेव कहते थे, कोई के लिए अगर विरोधी भी क्यों ना हो तो उसको कहते थे भूले ला भगवान है ना। अब गजब बात है, कितनी विरोधी बात है, भगवान भी है और भूला हुआ हो। बिल्कुल ऐसी विरोधी बात है जैसे अपन भक्ति भाव में आकर के भगवान के सामने बोलते हैं, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। क्या बोला? हे महावीर तुम भोले भाले हो। भोले भाले माने ये भक्ति हो रही जिनेंद्र की। क्या कह रहे, करते कि नहीं करते? कोई कोई ये बोल जाते हैं, अरे इतना समय सार का अध्ययन चल रहा है, एक एक बात का खुलासा दो दो जन मिलके कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, सारी ताकत खर्च हुई जा रही है लेकिन कहते वैसे हमारे भगवान की कृपा से, हमारे भगवान की कृपा से हमें जी समझाने वाले मिल गए। कौन की कृपा से? माने हमें लगता है कि दोनों की बात में तुमने कुछ नहीं समझा। भगवान की कृपा से कुछ होता है जैन दर्शन? ऐसा है जैन दर्शन? जैन दर्शन तो ऐसा कोई की कृपा से कुछ नहीं होता। वस्तु की स्वतंत्रता ऐसी है तो वो अपने ही कारण से दुखी होता है और अपने ही कारण से सुखी होता है। तो जो उसमें निमित्त बनता है उस पर आरोप करने में आता है, पर निमित्त कभी कार्य का कर्ता नहीं होता। क्या कह रहे? तो समझाया तो ये जाता है कि कार्य का वो कर्ता नहीं है, और तुम्हारी आदत ये है कि अच्छा हुआ आपने, आपकी कृपा से मुझे समझ में आ गया। फिर तुमने वही बात की। वे तो ये कह रहे हैं कोई किसी पे कृपा नहीं करता है, और तुम कह रहे कि ठीक है आपकी कृपा से मेरे समझ में आ गया। तो यही तो समझ में आया ना कि गुरु ने की कृपा और उनकी कृपा से तुम्हें समझ में आ गया। अब ये बताओ, ये दो विरोधी बातें हैं, इन दो विरोधी बातें क्यों हैं ऐसी? क्या एक आध को बोलना बंद कर देना चाहिए? बंद करोगे अगर आपने जिस गुरु से समझा है और इतना उपकार मान के नहीं बोलोगे कि आपकी कृपा से हमको ये मार्ग मिला है, तो अभिमानी हो जाओगे, ज्ञान चला जाएगा। हैं? समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात यह है,
अगर तुमने ये मान लिया कि गुरु की आशीर्वाद और कृपा से हमारा कल्याण होता है, तो तुमने गुरु की वाणी और जिनवाणी को कुछ नहीं समझा। तुम तो आज भी अजैन थे और अजैन हो। क्या कह रहे भाई? अन्य मत में भगवान कृपा करता है और अपने मत में भगवान कृपा करते हैं, इतना ही अंतर है। अन्यत्र में रागी द्वेषी भगवान है, यहाँ अपने बीतरागी भगवान है। फिर कभी कभी इसकी मान्यता में ऐसा सुधार आता, चिंतन करता है, बीतरागी तो कुछ करते नहीं, इसे बीतरागी के संग में कुछ रागी रखो, ऐसे में तो जो अपनों को लोकल काम कराना होगा, माने लौकिक काम कराना होगा, तो वो उसको पूजेंगे, और अगर आत्मा का कल्याण कराना होगा तो बीतरागी को पूजेंगे। बताओ इसकी समझ में कुछ आया कि नहीं? जैन धर्म, ये जैन धर्म समझ में आए और तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाओ, ये बात जमती ही नहीं। महावीर के अनुयायी भिखारी नहीं होते और भीख मांगने वाले महावीर के अनुयायी नहीं होते। हम तो जिनेंद्र के सामने ऐसा बोलते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्मा निज पद दीजे। निज पद आपका पद नहीं, हमारा निजी। तो दीजे का अर्थ यह है कि वो हमारा पद, जैसे आपने जिस विधि से उस पद को पाया वो विधि मुझे बता दीजिए, बस इतना ही निज पद देने का अर्थ। और ये है व्यवहार के वचन। परमार्थ तो ये कोई किसी को कोई पद देता नहीं, क्योंकि किसी का पद किसी दूसरे के पास होता नहीं। भाषा तो ये यहां इसलिए कहा कि जब पर्याय दृष्टि से आत्मा का विचार करो तो बंध की अवस्था में दिखाई देगा, और यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करो तो देखो आगे द्रव्य दृष्टि से विचार किया, अगर द्रव्य स्वभाव निरूपण या द्रव्य स्वभाव की निरूपणा से जो कषाय के चक्र की उदय की विचित्रता है उसका अंत करना कठिन है। देखो ज्ञान में समझ में भी आ जाए, श्रद्धान भी सम्यक हो जाए, ज्ञान भी सम्यक हो जाए, तो भी चारित्र की जो राग द्वेष है वो तुरंत नहीं मिटता। 1000 वर्ष तो आदिनाथ को लगे थे। कितना समय लगा? जन्मजात छायक सम्यक दृष्टि, जन्मजात 3 ज्ञान के धारी, क्या कह रहे हैं, और 8 वर्ष के बाद देशवृत्ति नियम से। और इतना तो उनके जन्म से ये सब था, तो भी पूरे विकार का अभाव करने में कितना टाइम लगा तीर्थंकर के जीव को? कितना लगा? 1000 वर्ष। यानी उनकी साधना पूर्ण कब हुई? जब विकारों का पूरा अभाव हुआ, संयोग का सारा अभाव हुआ, स्वभाव की मग्नता ऐसी बनी रही कि कोई न द्रव्य कर्म रहा, न नो कर्म रहा, न भाव कर्म रहा। वे न्यारे, और ये न्यारे अत्यंत न्यारे हो गए पर्याय में भी, तो मुक्त दशा प्रकट हुई। ख्याल में आएगी नहीं? हमें भी कौन सी दशा पानी है? मुक्त दशा पानी ना। तो नो कर्म हमारे संग में बना रहेगा तो हम मुक्त हैं कि नहीं? दृष्टि मुक्त तो हो सकते हो, ज्ञान में दृष्टि की मुक्तता से आप मुक्त चिंतन कर सकते हो, लेकिन मुक्त तो तभी होगे जब विकारों का पर्याय में अभाव हो और संयोगों का अभाव हो। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म तीनों से रहित तो होते हैं, उन्हें मुक्ति होती है। एक भी कर्म मौजूद हो तो वे संसारी कहलाते। अनंत भगवान संसारी हैं। क्या बोल रहे? जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव, अरहंत भगवान कौन है? बोलो ना। और मुक्त कौन है? सिद्ध भगवान मुक्त। थोड़ा समझना भाई जरा सावधानी से, है ना, क्योंकि ये दोनों दृष्टि से ख्याल में अपने आना चाहिए। पर्याय दृष्टि क्या है? क्योंकि ये चर्चा इन्होंने यहाँ की है
की है तो हमें समझने के लिए की है। समझ में आया कि नहीं? क्या समझना है? ये नहीं समझना है कि पर्याय में जो कुछ भी है दशा वो मेरा स्वभाव है। ये समझना है कि ये दशा पर्याय की है, ये पर्याय में कमजोरी है, और जब तक ये कमजोरी पर्याय में रहेगी प्रकटपने भगवान नहीं हो सकते। क्या कह रहे? एक भजन आता है, सहजानंद वर्णी ने लिखा था बहुत पहले, गुरुदेव के समय में, बल्कि गुरुदेव से पहले लिखा था भजन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वो हैं भगवान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आसवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। एक कहा। इसलिए द्रव्य दृष्टि से अगर हम अपने स्वभाव का विचार करें तो भले मेरी पर्याय में ये शुभाशुभ भाव हो रहे हों, जो कि कर्म के उदय की विचित्रता से अनेक प्रकार के हो रहे हों, भले ये भाव पुण्य पाप का बंध भी करा रहे हों, लेकिन ये शुभाशुभ भाव पर्याय में जो हो रहे हैं, मेरा ज्ञायक स्वभाव इन सबको जानता तो है, लेकिन इन रूप कभी भी परिणमता। क्या कहा? जानता तो है लेकिन परिणमता नहीं है। परिणम जाए तो प्रमत्त कहलाए, और प्रमत्त दशा छोड़ के फिर अप्रमत्त बने तो अप्रमत्त भी कहलाए, लेकिन उन रूप परिणमता ही नहीं है। इसलिए ज्ञायक आत्मा न प्रमत्त होता है और न ज्ञायक आत्मा अप्रमत्त होता। क्यों नहीं होता? प्रमत्त क्यों नहीं होता? अप्रमत्त क्यों नहीं होता? कि शुभाशुभ भाव रूप कभी परिणमता नहीं है। अनादिकाल से पर्याय में शुभाशुभ भाव चल रहे कि नहीं चल रहे? शुभाशुभ भाव अभी भी पर्याय में क्या चल रहा है? आप जिनवाणी सुन रहे हो उस समय पर्याय में शुभ भाव चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? बोलो आप जरा। उस शुभ भाव के चलने के काल में ज्ञायक आत्मा क्या कर रहा है? उस स्वभाव का ज्ञाता है कि वो शुभ भाव रूप परिणम जाता है। अब भी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया पंडित जी ने। दर्पण में जो गे झलकते हैं, दर्पण उन गे रूप नहीं हो जाता है, क्योंकि वे गे दर्पण में आते ही नहीं। वे गे गे में ही रहते, लेकिन उनका जैसा आकार होता है वैसा का वैसा आकार उसमें प्रतिबिंबित होता है। किसमें? दर्पण में। तो दर्पण में प्रतिबिंबित होने से बाहर की वस्तु दर्पण में आ गई क्या? नहीं आई। तो ज्ञान में राग प्रतिबिंबित होने से क्या ज्ञान राग में प्रवेश कर गया क्या? है नहीं किया। तो ज्ञान कब से शुद्ध है? भले अनादि से राग भी चल रहा है पर्याय में, ये भी स्वीकार है कि राग पर्याय में कब से चल रहा है? अनादि से। जब तक मुक्त दशा नहीं होगी तब तक राग पर्याय में चल रहा है, ये स्वीकार करना होगा। लेकिन ये स्वीकार के साथ में प्रयोजन तो मेरा इसमें सदेगा कि भले राग चल रहा हो पर्याय में तो चले, मेरा ज्ञायक स्वभाव वो राग को जानता तो है लेकिन कभी भी राग रूप होता। क्या कह रहे? तब तो दो दृष्टियों की बात लिखी। शुद्ध आत्मा का परिचय कराने में दो दृष्टियों की क्या जरूरत थी? पूछो अमृत चंद्राचार्य से, साहब आपने दो दृष्टियां क्यों लिखी हैं? एक सीधी शुद्धात्मा का परिचय अकेला कराना था, उसमें पर्याय के परिचय की क्या जरूरत थी? जरूरत को पंडित जयचंद जी खुलासा करेंगे, भी पढ़ता हूं। देखो आगे देखिए। अभी यहां तक अपन हो चुके हैं कि वो शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए ज्ञायक प्रमत्त भी नहीं है, और प्रमत्त नहीं हुआ है उसके अप्रमत्त होने का प्रश्न नहीं। इसलिए आत्मा ज्ञायक आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं। अब आया वो आत्मा
अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपासमाना। वो आत्मा जितने ही द्रव्य हैं, 6 द्रव्य है ना, उनमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनका स्वभाव ही न्यारा है, उनकी चाल न्यारी है। पुद्गल पूरण गलन स्वभाव वाला है, या स्पर्श रसगंध वर्ण स्वभाव वाला है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व स्वभाव वाला है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व स्वभाव वाला है, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व स्वभाव वाला है, काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व स्वभाव वाला है, और भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाला है। इसलिए उन पांचों की चाल ज्ञायक आत्मा की चाल नहीं, उन पांचों का परिणमन ज्ञायक का परिणमन नहीं है। यद्यपि उन पांचों के परिणमन को ज्ञायक आत्मा जानता है, तथापि उनके परिणमन रूप नहीं परिणमता। 49 नंबर गाथा में तो ऐसा गजब हुआ है। 49 नंबर गाथा सुनी कि नहीं? यानी पांचों परमागम में 49 नंबर की गाथा आई है। पांचों परमागम में अलिंग ग्रहण की गाथा है 49 नंबर की, कि आत्मा जो है अरसमरूप मगंधम अब्बत्तम गुण चेदनाम शब्दम जान अलिंग ग्रहणम, उसे अलिंग ग्रहण जानो, और वह अनिर्दिष्ट संस्थान, वो अनिर्दिष्ट यानी उसमें संस्थान का अभाव है। ये गाथा आई, उसमें ये लिखा आत्मा अरस है, 6 प्रकार से अरस है। कितने तरीके से? द्रव्य से अरस है, गुण से अरस है, द्रव्येंद्रियों की जो पर्याय है उसके स्वामित्व न होने से अरस है, भावेंद्रिय जो ज्ञान है वह आत्मा का स्वभाव न होने से वो भावेंद्रिय के द्वारा रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। और उस आत्मा में जानने का जो स्वभाव है वो केवल एक रस को जानने का स्वभाव नहीं है, सर्व को जानने का सामान्य स्वभाव होने से वो अकेले रस को जानता हो ऐसा नहीं है, इसलिए आत्मा अरस है। और यद्यपि 6वें में ये लिखा, बोल में, यद्यपि आत्मा रस के ज्ञान आकार रूप होता है, क्या लिखा? रस के ज्ञानाकार रूप होता है, तथापि रस से उसका तादात्म्य नहीं होता, इसलिए आत्मा अरस है। क्या कहा? यानी रस का ज्ञान तो होता है, ज्ञान से तन्मय नहीं होता, वो तन्मय नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान ज्ञान रहता है, राग राग रहता है, रस रस रहता है, आत्मा कभी रस रूप होता नहीं। आप ऐसा विचार करके देखो जरा, आपने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला कैसा होता? मीठा, ठीक है कि नहीं? तो आत्मा के प्रदेश मीठे हुए कि नहीं? बोलो, ज्ञान मीठा हुआ कि नहीं? ज्ञान तो जाना, तो मीठा हुआ कि नहीं? मीठा तो तब होता कि तन्मय हो जाता, तादात्म्य हो जाता, तो तादात्म्य संबंध का तो अभाव है, और ज्ञायक संबंध है, ज्ञान में झलकता है, इसलिए वो हो गया झलकने वाला ज्ञ, और ज्ञान झलकाने के स्वभाव वाला है, इसलिए वो हो गया ज्ञायक। तो जितनी दिन भर में चीजें हम उपयोग करते हैं, खाने पीने की हों अथवा राग द्वेष की हों, वे सब की सब चीजें ज्ञान की ज्ञेय हैं। क्या हैं? ज्ञान की ज्ञेय हैं। लेकिन हमारा ज्ञान ज्ञान स्वभाव को भूलकर इन ज्ञेयों को ज्ञेय रूप से न मानकर मैंने इन ज्ञेयों के स्वाद को चखा, ऐसी भ्रांति करके ज्ञेयों से एकत्व बुद्धि करके अपने ज्ञान स्वभाव को भूल करके प्रतिक्षण मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम में परिवर्तन कर रहा है। क्या कह रहे? मिथ्यात्व में भी, अज्ञान में भी और असंयम में भी, क्योंकि जो मिथ्यात्व में परिवर्तन करता है उसके असंयम और उसका अज्ञान भी अनिवार्य है और उसके असंयम भी अनिवार्य है, और जो सम्यक ज्ञान रूप सम्यक दर्शन रूप परिवर्तन करता है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और उसका परिवर्तन सम्यक क्षात्र है। आगे अब आ रहा बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चला, आगे देखिए।
इस न च अस्य गे निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहन सेव अशुद्धत्वम। अब पहले एक दृष्टांत सुन लो, इसमें दिया है दाह्य निष्ठ दहनस्य एव। दाह्य कहते हैं ईंधन को। किसको कहते हैं? दाह्य माने जो जलने योग्य हो, उसको कहते दाह्य। और जो जलाता है उसको कहते हैं दहन। दहन माने अग्नि और दाह्य माने ईंधन। आगे समझ में कि नहीं? दाह्य और दहन में अंतर क्या आया कि एक है ईंधन और एक है अग्नि। अग्नि जलाती है और ईंधन जलता है, ठीक है ना। अब ये विचारना जरा, अब अग्नि में ईंधन अगर अपवित्र ईंधन भी डाला जाए, ये लिखा है यहां पर, अभी पढ़ते हैं उसकी हिंदी तो देखना, अपवित्र ईंधन भी डाला जाए तो भी अग्नि अपवित्र नहीं होती, ये यहां लिखा है। देखो पढ़ के सुनाऊं जरा, इसमें से गुजराती में से सुना रहे। देखो जरा क्या लिखा, ये छठवीं का था। यहां इन्होंने ऐसा लिखा है, ये देखिए निकल गया। हाँ देखिए क्या कहते हैं, हाँ ज्ञायक, आत्मा को ज्ञायक कैसे कहते हैं? ज्ञायक एवं नाम पण તેને ગેને જાણવાથી આપવામાં આવે છે। આત્મા જ્ઞાયક છે, કેમ કે એ જ્ઞેયોને જાણે છે, ठीक है ना। अभी आगे कहते हैं कारण के ज्ञेयનું પ્રતિબિંબ જ્યારે ઝળકે, કોણ ઝળકે? જ્ઞેયનું પ્રતિબિંબ જ્યારે ઝળકે છે ત્યારે જ્ઞાનમાં તેવું જ અનુભવાય છે। तेवुज माने, हाँ सेम टू सेम का मतलब ये कि जैसे ये ज्ञान में चश्मा झलका, देखना जरा तेवुज का अर्थ बता दो जरा। ये ज्ञान में चश्मा झलका तो चश्मा जैसा है वैसे ही झलका कि भिन्न झलका? वैसे ही झलका। तो ज्ञान में चश्मा आया कि नहीं? है ज्ञान में कैसे आ जाएगा? ज्ञान में तो ज्ञान ही रहेगा, चश्मा चश्मा में रहेगा। लेकिन वो ज्ञान में जो परिणमन हुआ चश्मा के झलकने रूप, झलकने रूप परिणमन है कि नहीं? वो झलकने रूप परिणमन को बोलते हैं गेयाकार। क्या कह रहे हैं? यहाँ लिखा आगे देखो, गेयाकार शब्द लिखा है। જ્ઞાયક એવું નામ પણ તેને જ્ઞેયને જાણવાથી આપવામાં આવે છે કારણ કે જ્ઞેયનું પ્રતિબિંબ જ્યારે ઝળકે ત્યારે જ્ઞાનમાં તેવું જ અનુભવાય। ऐसा अनुभव होता है ज्ञान में कि जैसे ज्ञान ने ज्ञेय का आकार धारण किया है ऐसी वस्तु बाहर पड़ी है, ये ज्ञान जानता है। क्या कह रहे? अब बाहर पड़ी है और वस्तु एक है, एक है तो जो अंदर परिणमन आकार का हुआ है वो बाहर की वस्तु का है कि ज्ञान का है? किसका परिणमन? तो ज्ञान का परिणमन है। तो ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हुआ, वस्तु का परिणमन वस्तु में हुआ, कौन किस में आ गया? अब ऐसी विधि, ऐसा स्वरूप कब से है आत्मा का? अनादिकाल से है। फिर राग द्वेष किस लिए हो रहा है? है? अपना मानता है तो छोड़ो, ज्ञान में जो झलकता है प्रतिभास वो भिन्न नहीं झलकता। ये वस्तु न्यारी पड़ी है, इसकी सत्ता न्यारी है, और ज्ञान में जो आकार बना है उसकी सत्ता न्यारी। ज्ञान का आकार ज्ञान है, वस्तु नहीं है, और वस्तु का आकार वस्तु में है। अब दूसरी बात, अगर दर्पण में अग्नि झलके, क्यों अग्नि झलक सकती कि नहीं दर्पण में? अरे दर्पण में क्या नहीं झलक सकता? उसकी स्वच्छता में कोई वस्तु झलके बिना रह सकती? तो अग्नि झलके काय में? दर्पण में। आपने दर्पण में अग्नि झलकते देखी कि नहीं देखी? क्या देखी है? अग्नि देखी। कहाँ देखी है? दर्पण में देखी है दर्पण में?
तो अग्नि कैसी होती, ठंडी के गरम? अग्नि कैसी होती है, गरम। तो दर्पण में जो देखी है वो गरम है कि ठंडी? अग्नि देखी ना तुमने दर्पण में, वो ठंडी है कि गरम? मतलब प्रतिबिंब देखा है, तो वो प्रतिबिंब अग्नि का है, यानी वो परिणमन अग्नि का है कि वो परिणमन दर्पण की निर्मलता स्वच्छता का है। ठीक है ना? तो अग्नि दो है कि एक ही है? ऐसे गे भी बाहर पड़ा, वो बाहर का बाहर ही है, कभी भी दर्पण में प्रवेश हो सकता। अब जब गे बाहर है और दर्पण में प्रवेश नहीं होता है, तो मैं तो ये कहता हूं कि दर्पण में मलिन वस्तु झलके तो दर्पण मलिन होगा कि नहीं? नेत्रों में मैला झलक जाए रास्ते चलते में, तो नेत्र मलिन होंगे कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं होंगे। तो ज्ञान में गे झलक जाए, राग झलक जाए, अशुभ राग झलक जाए, शुभ राग झलक जाए, पाप झलक जाए, पुण्य झलक जाए, तो ज्ञायक आत्मा या ज्ञान अपवित्र होगा कि नहीं? ज्ञान तो ज्ञान रहता है। तो ऐसा ज्ञायक आत्मा का जो ज्ञान है वो आज तक गेयों को झलकाने के स्वभाव वाला तो रहा है, लेकिन गेयाकार हो जाके गे जैसा बन जाए ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। तो अशुद्ध हुआ है कि शुद्ध रहा है? हैं? अब दूसरी बात जो गहरी आ रही वो अपन विचार करें, थोड़ा आगे आ रही, देखो इसमें लिखा है आहूं, यहां कहते हैं तो पण गे कृत अशुद्धता तेने नथी। यहां ये शब्द दिया है, ज्ञायक એવું નામ પણ ગેને જાણવાથી આપવામાં આવે છે, કારણ કે ગેનું પ્રતિબિંબ જ્યારે ઝળકે ત્યારે જ્ઞાનમાં તેવું જ અનુભવાય છે। તો પણ ગે કૃત અશુદ્ધતા તેને નથી, કારણ કે જેવું ગે જ્ઞાનમાં प्रतिभाषित થયું, अब जरा फिर ध्यान से सुनो, જેવું गे જ્ઞાનમાં प्रतिभाषित થયું તેવું ज्ञायक નો જ अनुभव करता ज्ञायक छे। अभी इसमें क्या अर्थ निकालना ये मैं बताना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ ये है कि जिस काल में गे ज्ञान में झलकता है उस काल में आकार कौन सा होता है? आकार दो ही हैं ज्ञान के, एक ज्ञानाकार और एक गे आकार। ठीक है ना? तो जिस समय गे का आकार झलक रहा है उसी समय वहीं ज्ञानाकार भी है कि नहीं? पहली बात तो ये बोलो, ज्ञ आकार भी है और वहां ज्ञानाकार भी है। लेकिन जिसकी दृष्टि में ज्ञ आकार आएगा उसकी दृष्टि में ज्ञानाकार आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि छद्मस की दृष्टि दो को विषय नहीं बनाती एक काल में। समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुम्हारी नजर ज्ञ आकार पर टिकी है तो विशेष का आविर्भाव है। किसका आविर्भाव? 14वीं गाथा में लिखा है, उसकी टीका में विशेष का आविर्भाव है। और अगर आपने वो ज्ञ आकार देखना बंद करके ये ज्ञ आकार को नहीं देखना है, इसमें कौन समाया है? तो ज्ञान समाया है। तो ज्ञान ही दिखे और ज्ञ ना दिखे तो हो गया सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। बस सामान्य का आविर्भाव हुआ तो ज्ञान ने ज्ञान का अनुभव किया। उस काल में ज्ञान ज्ञेय का भी ज्ञेयों का भी ज्ञाता नहीं है, उस काल में ज्ञान तो ज्ञान का ही ज्ञाता है। किसका ज्ञाता? तो आत्मा ज्ञेयों को जानता है, यह तो व्यवहार नय का कथन है। किस नय का? बताओ ना। अब गाथा सुनाई आपको। नियम सार में 169 नंबर की गाथा आई, उसमें ऐसा लिखा कि सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते निश्चय से। ऐसा अगर कोई परमार्थ का ज्ञाता कहता है तो इसमें कोई दोष नहीं। एक गाथा, अभी एक और गाथा लिखी
कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते व्यवहार से। अगर ऐसा भी कोई कहता है तो इसमें भी कोई दोष नहीं। सुनिए, दो गाथाएं कौन सी बोली मैंने, मूल गाथा में से बोल रहा हूं। एक गाथा ये कह रही है कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते, आत्मा को जानते ही नहीं, पर यह गाथा व्यवहार से कह रही है। और निश्चय वाली गाथा ये कह रही है कि सर्वज्ञ भगवान आत्मा ही को जानते हैं, लोकालोक को जानते ही नहीं। तो ये दो गाथाएं लिखने का प्रयोजन क्या है? और दोनों में ये कह रहे कि परमार्थ के जानकार को कुछ भी दोष नहीं है, चाहे वो ये बोले कि आत्मा सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जानते हैं, चाहे वो ये बोले कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, और साथ में ये भी बोले कि लोकालोक को जानते हैं, इसका अर्थ है उसी नय से आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा को जानते हैं उसी नय से लोकालोक को नहीं जानते। क्योंकि व्यवहार कहाँ प्रयोग होता है ज्ञान में? कि जब ज्ञान जिन ज्ञेयों से भिन्न रहकर जानता है, उसका भिन्न ज्ञेयों से रहकर जानना व्यवहार कहलाता है, और जिस ज्ञेय को तन्मय होकर जानता है उसका जानना निश्चय कहलाता है। तो आत्मा को जब जब जानेगा ज्ञान, तो भिन्न रह के जानेगा कि तन्मय रह के जानेगा? तन्मय रह के जानेगा। तो तन्मय पने से ज्ञान आत्मा ही को जान सकता है, ज्ञेयों को नहीं जान सकता है। क्या कह रहे? ज्ञेयों को जान सकता? क्या ज्ञान ज्ञेय में तन्मय हो सकता है? हो सकता तो बताओ किस ज्ञेय में ज्ञान तन्मय हो सकता है? सर्वज्ञ का ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि ज्ञेय से तन्मय हो सके, और इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में निश्चय से आत्मा ही को जानने की सामर्थ्य है। ज्ञेयों से तन्मय होना संभव न होने से वो ज्ञेय को नहीं जान सकता। कैसे नहीं जान सकता? तन्मय होके नहीं जान सकता। और तन्मय होके जानने को निश्चय कहते हैं, और भिन्न रह के जानने को व्यवहार कहते हैं। तो कहते हैं सर्वज्ञ भगवान भिन्न रह के किसको जानते हैं? तो एक आत्मा को छोड़कर सर्व पदार्थों को भिन्न रह के ही जानते हैं। इसलिए सर्व पदार्थों का जानना व्यवहार से संभव है। समझ में आएगा नहीं? अब व्यवहार से सर्व पदार्थों का जानना तो संभव है, लेकिन आत्मा को व्यवहार से जानना संभव। इसलिए कहा, जब व्यवहार का कथन किया तो केवली भगवान सर्वलोकालोक को जानते हैं व्यवहार नय से, परंतु वे व्यवहार से आत्मा को नहीं जानते। और सर्वज्ञ भगवान निश्चय नय से आत्मा को जानते हैं, वे लोकालोक को नहीं जानते हैं। इन दोनों कथनों में जरा भी दोष नहीं है। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में अपेक्षा समझ में आ गई। क्या कह रहे? क्यों दोष नहीं है? ये दो अपेक्षा कथन है, एक भिन्नता की अपेक्षा है, एक अभिन्नता की अपेक्षा है। और अगर ऐसा न हो तो केवली भगवान नरक के दुखों को जानते कि नहीं जानते? हैं? जानते। वेदन करते कि नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि तन्मय होके जाने तो वेदन करें। और अपने अनंत सुख को जानते हैं तो भिन्न रह के जानते हैं कि तन्मय होके जानते हैं? तन्मय होके जानते हैं। तो निश्चय से तो आत्मा ही को जानता है, पर को नहीं जानता है। ऐसा भी कहो तो चल जाएगा कि खरेखर आत्मा तो पोताने जाने छे, परने जानतो ज नहीं। तोज लगा सकते हो, पर क्यों लगाया तोज? इसलिए लगाया कि वहां निश्चय नय का कथन किया है, और निश्चय में ज्ञान जिससे तन्मय हो बस उसको जानता है, जिससे भिन्न हो उसे नहीं जानता है। इसलिए खरेखर माने निश्चय से। निश्चय का अनुवाद करो तो गुजराती में खरेखर होता है, और खरेखर माने वास्तव में, वास्तव में माने निश्चय से। तो निश्चय से अगर विचार करो तो आत्मा પોતાને જાણે છે પરને જાણતો જ નથી। હવે વ્યવહારથી વિચાર કરો તો
आत्मा परने જ જાણે છે, પોતાને જાણતો જ નથી વ્યવહારે। समझ में आई कि नहीं आई है? तो कहां विरोध है? विरोध है कि नयों की शैली को न समझने में विरोध है। और अगर तुम ये विरोध को नहीं समझोगे तो ज्ञेयों को भी तन्मय होके जानने वाला मान लोगे और ज्ञान को भी तन्मय होके जानने वाला मानोगे, तो अन्नमति होने का प्रसंग आएगा। अन्नमति ऐसे मानते हैं ज्ञान और पर ज्ञेयों को तो जानता है लेकिन ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। ऐसा मानने वाले भी परमत वाले हैं, वैशेषिक मत आदि वाले। वे कहते अपने ज्ञान को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान चाहिए दूसरे का, और अपना ज्ञान ज्ञेयों को जान लेता है पर अपना ज्ञान अपने को नहीं जानता। गजब हो गया। तो उसमें स्वप्रकाशकपना कहाँ रहा? और पर को न जाने तो पर प्रकाशकपना कहाँ रहा? ऐसा है नहीं कि स्वप्रकाशकपना और पर प्रकाशकपना एक ही स्वरूप है। इतना जरूर है कि चाहे पर को जाने चाहे स्व को जाने, जानने का परिणमन एक ही आत्मा के ज्ञान पर्याय में होता है। पर के जानने का परिणमन भी ज्ञान है और स्व को जानने के परिणमन भी। तो यहां लिखा है, देखो पढ़ते हैं। एवो પોતાને પોતાનો અભેદ રૂપ અનુભવ થયો ત્યારે જાણવા રૂપ ક્રિયાનો કરતા પોતે જ છે। આત્મા સ્વયં જાણને की क्रिया का करता है। અને જેને જાણ્યું તે કર્મ, જેને જાણ્યું जिसको जाना वो कर्म। तो किसको जाना? कि ज्ञान ने ज्ञान को जाना। तो जानने वाला ज्ञान कर्ता हो गया और ज्ञान ने ज्ञान को जाना वो कर्म हो गया। और आगे लिखा है जान्यू ते कर्म पोते छे। आवो एक ज्ञायकपणा मात्र पोते ज शुद्ध छे। जब स्वयं स्वयं को जान रहा है तो स्वयं ने स्वयं को कैसा जाना? पर ज्ञेय मैं जाना कि ज्ञेयों से भिन्न जाना? रागादि मैं जाना कि रागादि से भिन्न जाना? ज्ञायक को ज्ञायक जाना कि ज्ञेयाकार रूप ज्ञेय जाना? ज्ञाय जाना तो शुद्ध जाना। जैसा है वैसा जाना तो जानना क्या कहलाएगा? शुद्ध जानना हुआ। अशुद्ध नयनो विषय छे। लो आ कोनो विषय छे? अशुद्ध नयनो विषय छे। शुद्ध नयनो विषय શું છે? એ છે શુદ્ધ નયનો વિષય છે કે આ આત્મા જ્યારે શુદ્ધ નયથી જોઈએ તો એ પોતે પોતાને જ જાણે છે। ત્યાં જાણનારો પણ પોતે અને જાણે પણ પોતાને, અને જાણવાની જે ક્રિયા છે એ પણ પોતાની। क्या कह रहे? क्योंकि क्रिया कर्म और कर्ता ત્રણેય જ એક જ છે, भिन्न होते नहीं। आई ख्याल में? तो छठवीं गाथा में तो एक गजब कर दिया। ये इतना ज्ञान करा दिया छठवीं गाथा में कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध कर दी, जन्म मरण का डर मिटा दिया, ज्ञान ज्योति स्वरूप बताया। ये जड़ ज्योति कोई काम की नहीं है, आत्मा की ज्ञान ज्योति से आत्मा का काम होता है। अन्य कोई भी जड़ के निमित्त से आत्मा का काम नहीं होता है। और फिर ये भी दिखा दिया कि वो आत्मा ज्ञायक है, वो शुभाशुभ भाव रूप कभी नहीं परिणमता है। शुभाशुभ भाव पर्याय में अनादि से रहे हैं, उसको उसने जाना है, उसमें जानन स्वभाव है, उसमें उनके कर्तृत्व का स्वभाव। अब जानन स्वभाव है तो ज्ञेयों को जानना अपना स्वभाव है कि ज्ञान को जानना अपना स्वभाव है? कि अपना स्वभाव सुपर प्रकाशक है। कैसा है? सुपर प्रकाशक है। इसलिए ज्ञेय भी जानने में आता है और ज्ञान भी जानने में आता है। कि ज्ञेय कैसे जाना? ज्ञेय ज्ञान में तो आता नहीं, फिर कैसे जाना? नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आ जाता तो ज्ञेय ज्ञेय नहीं रहता, ज्ञान बन जाता। क्या कह रहे? अगर ज्ञेय ज्ञान में आ जाता तो ज्ञेय रहता कि ज्ञान बन जाता? इसलिए ज्ञेय कभी ज्ञान में नहीं आता। और जाना इसलिए कि तुम्हें ये मालूम नहीं कि जानना किसको कहते। अब जरा ये भी बता दे रहे
जानना किसको कहते हैं? बस ज्ञान में आकार बना तो ज्ञान ने ही उस आकार की प्रतीति की। अब वो आकार अगर बाहर का है तो ज्ञान में प्रतीति हुई कि ऐसी वस्तु की सत्ता बाहर है, और उसी ज्ञान में ये भी प्रतीति हुई जब ऐसी वस्तु की सत्ता बाहर है तो ये उस जैसा जो परिणमन है ये उसका नहीं है, ये मेरा है। किसका है? मेरा है। तो ज्ञान ने गे कोई प्रतीति भी कर ली, यानी उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया, और ज्ञान ने अपना अस्तित्व उससे भिन्न स्वीकार कर लिया। तो भिन्न स्वीकार किया अपना अस्तित्व तो स्व को जाना, और बाहर की वस्तु को अपने से भिन्न बाहर जाना तो पर को जाना, और दोनों के जानने में क्रिया एक सी। मात्र ज्ञान में आकार बना। आपको मालूम है आत्मा में अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में जानने देखने की सामर्थ्य में केवल दो ही गुण हैं। दर्शन जानता देखता है, ज्ञान जानता है, और अनंत गुण जड़ हैं। जड़ है माने न स्व को जानते हैं और न चारित्र गुण है, उसमें सुपर प्रकाशक शक्ति का अभाव। अनंत गुण है, वे न स्व को जानते न पर को जानते हैं। हाँ, ज्ञान है वो अनंत गुणों को जानता है। और इसलिए नियम सार की टीका में पद्म पर मलधारी देव ने लिखा कि ज्ञान जब अपने अनंत गुणों को जानता है तो वो है अंतर पर प्रकाशक। कौन सा पर प्रकाशक? अंतर पर प्रकाशक। और बाहर के पदार्थों को जानता है वो है बाह्य पर प्रकाशक। तो अंदर में अनंत गुणों को जाना, उसको पर प्रकाशक क्यों लिखा पद्म पर मलधारी देव ने? तो इसलिए लिखा कि वे जितने गुण हैं वे ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान है और वे गुण ज्ञान से भिन्न है। तो अपने से भिन्न स्वभाव वाले को जाना तो भिन्न स्वभाव वाला स्व हुआ कि पर हुआ? ज्ञान के लिए चारित्र स्व है कि पर है? पर है। तो चारित्र को भी अगर ज्ञान जानता है तो वो अंतर पर प्रकाशक है। लेकिन उसको आचार्यों ने ये कहा कि भले वो पर प्रकाशक बोलो, लेकिन तन्मय होके जाना चारित्र गुण को कि भिन्न रह के जाना? कि तन्मय होके जाना तो निश्चय है। समझ में आया? और भिन्न रह के जाने तो ख्याल में आती कि नहीं बात? इसलिए इस गाथा में इतनी मर्म आ गया कि पूरी बात आ जाएगी ख्याल में, और सारा भेद मिट जाएगा, और आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, और सामान्य का उदय हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि अभी अपना भेद ज्ञान भी यहां तक आया कि हमारा ज्ञान राग को जानता है, राग को करता नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि तुम तो राग को जानते हो। किसको जानते हो? तो राग को जानने से अनुभूति होती है कि ज्ञान को जानने से अनुभूति होती है? तो जिस नए से तुम राग को जानते हो उस नए से आत्म ज्ञान को नहीं जान सकती, क्योंकि राग को तुमने जाना है तो भिन्न जाना है। कैसा जाना है? जानने वाले ने अपने से भिन्न जाना है कि एक में एक जाना है? या भिन्न जाना है। भिन्न का जानना व्यवहार कहलाता है, और ज्ञान को ज्ञान जाने वो निश्चय कहलाता है। और भिन्न के जानने के काल में अब और गजब कह रहे हैं, ज्ञान पर को जाने, ज्यों का त्यों जाने, सम्यक ज्ञान भी क्यों ना हो, लेकिन पर के जानने से पर में से ज्ञान भी नहीं आता और आनंद भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान और आनंद पर गेयों में है कि मेरा ज्ञान और आनंद स्वगेय में है। तो पर को जानने की बात तो इसलिए स्थापित की थी कि तू पर का कर्ता बनता था। तब पर का कर्तापना छोड़ दे, पर का ज्ञातापना स्वीकार कर। और अब ये कह रहे हैं पर का जानना भी छोड़ दे, तू तो ज्ञान का ज्ञान कर, क्योंकि पर को जानने से ज्ञान और आनंद नहीं प्रगटेगा। पर सत्तावलंबी ज्ञान के ज्ञानपना नहीं, ऐसा परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी ने लिखा है। समझ में आया? और एक और बात है, पर के जानने में नियत का भी पता लगता है।
हमारी नजर, मान लीजिए हमारी नजर हमारी पत्नी को ढूंढ रही, अब हमने 20 बहनों को देखा और उसमें हमारी पत्नी दिख गई, ख्याल करना जरा, लेकिन हम वो दिखने के बाद भी उन बहनों ही को देख रहे, बोलो नजर ठीक है कि कुछ गड़बड़ है? नहीं आ रही समझ में? हैं? अब भाई तुमने देखा, उस देख रहे थे उस समय तक तो ठीक थी कि अभी अपनी पत्नी को ढूंढना था, तो जब तक हम सब पे नजर नहीं डालेंगे तो कैसे पता लगेगा अपनी पत्नी? अब जब तुम्हें मिल गई तो अब तुम्हारी नजर उन पे रहना चाहिए कि वहां से हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए। और हटती नहीं है, जमी रहती है, तो तुम्हारी नीयत में खोट। ऐसे गेयों को जानने वाला ज्ञान, गे को जान के इतना जान ले कि ये मैं नहीं हूं, क्या कहा, और जब ये मैं नहीं हूं तो उसको ही क्यों देख रहा है? तेरी नीयत ऐसी लगती है कि तू उससे संबंध स्थापित करना चाहता है, और ये संबंध स्थापित करने वाला जो बहिर्मुखी ज्ञान है वो अनुभव ज्ञान से भिन्न होता है। इसलिए इन्हें लिखना पड़ा कि ज्ञान अपना स्वयं ज्ञेय है, स्वयं ज्ञाता है और स्वयं ज्ञान है। समझ में आएगी ना? इसके दो तीन शब्द और प्रयोग हुए हैं, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता के लिए 3 शब्द और प्रयोग हुए हैं। एक शब्द ये प्रयोग हुआ है कि ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण, ज्ञाता को बोलते हैं प्रमाता, और ज्ञेय को बोलते हैं प्रमेय। क्या कहा? प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, दोनों को एक ही कहते हैं। ज्ञान ज्ञान को जानता है। अब थोड़ी एक बात इसमें और रह गई, जरा अपन विचार कर लें। आखिरी बात ये विचारना है कि जब हमने ज्ञान को जैसा वैसा जाना, तो ये जानने के बाद अब हमें करना क्या रह गया है? बस जम जाना, इतना रह गया। जम जाओ, और नहीं जम पा रहे तो क्या करो? उनके पास जाओ जो जम गए, और उन्हें देख के क्या करो? उन्हीं को नहीं देखते रहो, उनसे प्रेरणा लो कि वे कैसे स्वभाव में जमे हैं, तुम भी जम जाओ। तो इस विधि से तुम भी भगवान बने बिना। ये छठी गाथा भगवान बनाने वाली गाथा है। पूरे समय सार में शुद्ध आत्मा ही का तो अनुभव कराया है, और अनुभव करने से शुद्ध आत्मा के अनुभव से भगवान बना प्रकट होता है। यद्यपि ये जरूर है कि कोई एक बार क्षण मात्र को शुद्ध आत्मा के दर्शन कर ले तो भगवान पना नहीं होता है, लेकिन शुद्ध आत्मा के दर्शन से भगवान पने का रिजर्वेशन हो जाता है। क्या कह रहे? अब आगे जब दर्शन इतने करे कि कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए दर्शन करे, तो जितने भी कर्म और राग आदि विकारी भाव हैं उनका पर्याय से अभाव हो जाता है, पर्याय में वीतरागता हो जाती है, अज्ञान का अभाव होने से केवल ज्ञान हो जाता है, और वो वीतरागी सर्वज्ञ हो जाता है। इस तरह वो भगवान बन जाता है। अपन को भी भगवान बनना है, तो छठवीं गाथा के मर्म को समझकर और अपन भी भगवान बनने की कला के लिए सर्व ज्ञेयों के जानने तक तो तब तक स्थापना करो जब तक कर्तृत्व बुद्धि का निषेध ना हो जाए, और जब कर्तृत्व बुद्धि का निषेध हो जाए तो ज्ञेयों के जानने की जरूरत नहीं रही। ज्ञेय को इतना जाना कि ज्ञेय पर हैं, अब तो तू ज्ञेय को जान के ज्ञान को जान। पड़ोसी का घर ख्याल में आ गया, ये पड़ोसी का है, तो उसके घर को देखते रहोगे कि अपने घर में घुस जाओगे? क्या कह रहे? और फिर घुसने के बाद फिर बाहर निकल के पड़ोसी का घर देखोगे? क्या करोगे बताओ ना? अब क्या करे, अंदर ना रहा जाए तो बाहर निकलना ही पड़ता है। निकलना पड़े चलो कोई नुकसान नहीं, और वो पड़ोसी का घर भी दिखे तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन तुम्हें उसमें देखने में मजा आना चाहिए कि फिर हट जाना चाहिए? बोलो है? तुम तो बार बार उसको ही देखते हो, देखते ही रहते हो, मजा ही आने लगा तो तुमको ज्ञेयों में मजा आने लगा। जिनको ज्ञेयों में मजा आता है उनको ज्ञान का स्वाद कभी नहीं आता। ज्ञेय लुब्धा नाम ज्ञानम न स्वदते,
गेय के लोभियों को ज्ञान कभी नहीं उदित होता, इसलिए गेय का जानने का लोभ छूटना चाहिए। इसमें यह भी भ्रांति नहीं करना कि गेय को ज्ञान जानता नहीं। गेय को ज्ञान न जाने तो ज्ञान स्वभाव का घात हो जाए। वो जानता है इसलिए कोई गेय को अपने में मिला सकता है और वो जानने लायक जानते ही रहो, ऐसा नहीं। उसे जानो, पर जाना, वहां से दृष्टि हटा लो और अपनी चीज पे आ जाओ। यही विधि है शुद्धात्मा को पाने की। ऐसा शुद्धात्मा आपके प्रगटे पवित्र भावना से समाप्त करता हूं। और जिस ग्रंथ के आधार से मैंने ये बातें ली और जो फोटोकॉपी कराई, जो मुझे विचार था कि मैं दिखा दूं, जो एक ग्रंथ अपन ने पहली बार ये अभी निकाला है, समय पाहुड़। उसका नाम भी अपन ने समय पाहुड़ इसलिए दिया कि कुंद कुंद ने इसका नाम समय पाहुड़ ही दिया, दूसरा कोई नाम नहीं दिया है। अमृतचंद्र और जयसेनाचार्य ने उसके दो नाम और दिए, समय प्रावृत और समय सार। तो ये मूल नाम लिखा समय पाहुड़, अपर नाम दिया समय प्रावृत या समय सार, ठीक है ना। और इसमें ये तो कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ है, प्रकट ही दिख रहा है कुंद कुंद का फोटो, लेकिन इसके अंदर जो अपन ने परंपरा डाली है वो थोड़ी नजर देखने जैसी है आपको परंपरा। और प्रवचन भी जो शुरुआत किया है वो अलग है। परंपरा ये डाली है, ऊपर है सबसे पहले सूत्रकार कुंद कुंद आचार्य, बाजू में है आत्मख्याति टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य, इस बाजू में है तात्पर्य वृत्ति टीकाकार जयसेनाचार्य, इस बाजू में है पंडित जयचंद जी भाषा वचनिकाकार, और इस बाजू में है सब ग्रंथों के व्याख्याकार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप देखो, है ना। और सुनो, जब ये ग्रंथ को शुरू करने का विचार आया तो हमारे विकल्प ये हुआ कि ये मर्म किसने खोला है, तो इसलिए वो मर्म खोलने वाले को जरूर सामने लाओ। तो वो सामने लाने के लिए अपन ने एक किया। देखो देखो, दिख रहा है कि नहीं? देखिए, जिनको देखते ही से पता लगे कि शुद्ध आत्मा को दिखा रहे, क्या कह रहे। और ये भ्रांति निकाल देना, जो जिस ज्ञानी के गुणों को जानता है उससे बड़ा भक्त उसका दूसरा कोई हो नहीं सकता। खाली जय बोलने से भक्ति नहीं होती। क्या कह रहे, जिसको हृदय में बसा लिया, जिसने हमारे हृदय को बताया, उसको हमने हृदय में बिठाया, अब उसकी भक्ति का दिखावा करें कि उसका अंदर में बहुमान करें। आज कोई ने कहा था कि वो हमें सम्मान करना है, मैंने तुरंत कहा कि सम्मान की विधि हमसे सीखो। हमारी सम्मान की विधि हम बताएंगे? अरे हमारे सम्मान की विधि हम बता रहे। हम जिसका सम्मान करने को बोले तुम उसका सम्मान करो, हमारा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बहुत से हैं पंडित लोग, कहां तक माला पहनाओगे? तो माला पहनाओगे, हार ही तो है वो सब। और हम तत्व बताएं और हार स्वीकार करें, क्या कह रहे? तो ये तो संभव नहीं है। अरे हम तो उनके गुण गाएं जिन्होंने हमें बताया और अब हम जगत को बता रहे हैं। उनके आभार मानो, ऐसा गुरुदेव का आभार मानो। जितने विद्वान हैं सबका आभार हो गया, क्योंकि ज्यों हाथी के पांव में सबके पांव समाए। ऐ गुरुदेव अकेले का सम्मान हो गया, सबका सम्मान हो गया। कुंद कुंद अकेले का सम्मान हो गया, सारी परंपरा का सम्मान हो गया। अब उनके सामने अपने को सम्मानित कराने की बात शोभा नहीं देती। क्या कह रहे? उनके लिए तो यही हो सकता है, कोई ने हनुमान से कहा कि तुमको राम में भक्ति है कि नहीं है? तो अब हम कैसे बताएं तुमको? है एक ही तरीका है, देख लो। क्या देखें अब अंदर कि उन्होंने क्या भाव भाषण कराया है। बोई का बोई ज्यों का त्यों भाव भाषण आचार्यों की टीका के आधार पर जो गुरुदेव ने कराया है, बोई का बोई कराते हैं। शब्दों का फेर हो सकता है, भाषा का फेर हो सकता है, भाव का फेर नहीं हो सकता। भाव का फेर ज्ञानियों में होता नहीं, भाव का फेर तो अज्ञानी में होता है। इसलिए भाव फेर होवे तो अभी पहले औरों को मत बताओ, क्योंकि ये गद्दी निर्ग्रंथों की गद्दी है, ये एक कपड़ा वालों की है ही नहीं। क्या कह रहे?
ये किसकी गद्दी है बताओ आप जरा। ये तो हम लोगों को इसलिए चांस मिल गया कि जैसे क्लास में प्रोफेसर ना हो तो क्लास कैप्टन पढ़ा सकता है। समझ में आई कि नहीं बात? ऐसा हमको मिला है, नहीं तो गद्दी तो निर्गंथों की है जो समझाने के बीच बीच में डुबकी लगा लेते थे। क्या कह रहे? ऐसा ही अलौकिक मार्ग है, इसका जितना सम्मान किया जाए और इसके निमित्त से जो अंतर्मुखी दृष्टि बनाई जाए वो मनुष्य भाव की सार्थकता है। आप सब इस प्रकार मनुष्य भाव को सार्थक करें, इस पवित्र भावना से बात समाप्त करता हूं। और पंडित जी साहब ने जो रिपीट किया था मैं उसको रिपीट ना करके समर्थन करता हूं कि मेरे से भी अगर कोई त्रुटिपूर्ण शब्द निकला हो तो आप उसे सुधार के आत्म कल्याण में लगना और हमारी भूल को हमें ज्ञान में लाना ताकि हम भी सुधार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की और यहाँ की व्याख्यान माला समाप्त हो रही है। अभी 2 गाथाएं हमारी इसमें बची हैं, 6वीं 7वीं, तो वे 2 ही नहीं, हमारा लक्ष्य तो 12 गाथा था ताकि संक्षेप रुचि वाले को समयसार पूरा हो जाए। हम कल 12 तक पूरा करेंगे। समझ में आएगी नहीं? विशेष बात में चलेगी बात है। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान मई ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय वेद है। दर्शाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं वंदना अविकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं वंदना अविकार है। स्याद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। 9 बार मुकर